1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। तो रेलवे इंजीनियर्स जेम्स और विलियम बर्टन को रास्ते में जमीन से मजबूत ब्रिक्स मिली। ये ब्रिक्स इतनी मजबूत थी कि इन्होंने इसका इस्तेमाल रेलवे पटरी के नीचे का बेस बनाने में किया, पर किसी को ये नहीं पता लग पाया था कि इतनी मजबूत ईंटें जमीन के इतने नीचे आई कैसे। 1856 में ब्रिटिश ऑफिसर अलेक्जेंडर कुनघिम को इस बात का पता चला। उन्होंने खुदाई शुरू की। उन्हें खुदाई के बाद ये पता चला कि जमीन के नीचे एंशिएंट सिविलाइजेशन के शहर मौजूद हैं, जिसका उन्होंने उस समय नक्शा भी बनाया था। असल में अलेक्जेंडर कुनघिम ने ही 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी। 1920 में जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर बनाया गया। 1921 में इन्होंने इस जमीन के नीचे दबे शहर को खोजने के लिए एक टीम का गठन किया। रिसर्च से ये पता चला कि ये शहर 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन शहरों के कुछ ही दूरी पर इंडस नदी के किनारे भी बहुत सी एंशिएंट इंसानों की हड्डियां मिली और इस जगह को नाम दिया गया मोहेंजोदारो, द माउंट ऑफ द डेड। धीरे धीरे और खुदाई होती गई तो ऐसे ही खंडर मिलते गए। पता चला कि इन जगहों में दफन एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। अब क्योंकि यह सिविलाइजेशन इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के किनारे मिली थी तो इसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हमने स्कूल्स और किताबों में पढ़ा है, पर आज भी हम उनकी भाषा और मोहेंजोदारो में रहने वाले हजारों लोगों के साथ क्या हुआ नहीं जानते। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई और कैसे इसका अंत हुआ। उस काल में करीब 4 सभ्यताएं थी। इजिप्ट नाइल सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया टाइग्रस यूफ्रेटिस वैली, चाइना की होंग हो वैली और हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस सरस्वती वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब बेसिकली होता है कि इस युग में इंसान कांसे की धातु की बनी चीजों का इस्तेमाल करते थे, जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली हुई थी। आज तक खुदाई में लगभग 1400 साइट्स मिली हैं, जिसमें से 800 भारत में है, 598 पाकिस्तान में है और 2 अफगानिस्तान में मिली है। ये पूरे भारत से होते हुए जैसे जम्मू में मांडा, महाराष्ट्र में दायमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और बालूचिस्तान में सुतकांगे डोर नाम के शहर मौजूद थे। ये सिविलाइजेशन लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। वैसे तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया को ही माना जाता था, पर साल 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल कार्वर रेटिंग की टेक्निक से ये पता लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। रिसर्च के दौरान हरियाणा राज्य के हिस्से में इंडस फार्मिंग के सबूत मिले जो कि 7000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 बीसी के बाद हुई थी, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग्स और ट्रेड रोड्स बनाए गए थे। 2600 बीसी तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इन्होंने अपने घर ईंटों से मल्टी स्टोरीज बनाने शुरू कर दिए थे। हर घर में इस्तेमाल के लिए टॉयलेट और बाहर डस्टबिन हुआ करते थे। ऐसे ही रोड्स, साइड ड्रेनेज सिस्टम और पानी पीने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुएं हुआ करते थे। इसमें रहने वाले लोगों को लिपि के बारे में पता चल चुका था, यानी ये लोग अपनी बात चित्रात्मक अक्षरों से लिपिबद्ध कर सकते थे। साथ ही तांबे की मूर्तियां, बर्तन और कांसे का भी इस्तेमाल किया करते थे। लगभग सभी जगहों पर मिली ईंटों से ये पता चलता है कि इनका आकार और डायमेंशन एकदम सेम है। पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे मिला मोहेंजोदारो नगर इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सुनियोजित शहर था, जिस वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की ये राजधानी रही होगी। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से हरियाणा राज्य में मिला रखीगढ़ी शहर इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था और गुजरात में सबसे ज्यादा शहर मिले, जिसमें से लोथल सिटी उस समय का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, जहां से अलग अलग सभ्यताओं से ट्रेड किया जाता था। आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर पाए गए वो एक ही सिमिलर पैटर्न में बने हुए थे। हर शहर के 2 बड़े हिस्से होते थे। पहला लोअर माउंट, जिसके चारों तरफ एक बड़ी बाउंड्री बनी हुई थी, और दूसरा अपर माउंट, जो कि एक किले की तरह था, जो कि हर शहर के वेस्ट साइड हुआ करता था। इन दोनों ही माउंट की अपनी अलग अलग दीवारें थी। इस किले में सारी जरूरी पब्लिक स्पेसेस हुआ करते थे, जैसे मार्केट और वर्कशॉप, और इन दीवारों को जंगली जानवर और फ्लड से बचाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय इंसानों से ज्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया में इंसानी आबादी बहुत ज्यादा कम थी। तो ऐसे माना जाता है कि इस सभ्यता का अंत किसी भी इन्वेजन की वजह से नहीं हुआ था। दोस्तों, पूरे शहर में अभी तक का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एरिया द ग्रेट बाथ को माना जाता है, यानी एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हुआ करता था जो कि 900 स्क्वायर फीट लंबा और 2.4 मीटर गहरा था, जिसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज और पानी को ऑटोमेटिक भरने के लिए पास में एक कुआं भी बनवाया हुआ था। और सबसे खास बात इस शहर की यह है कि यहाँ मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तरह पूरे शहर में अभी तक कोई भी मंदिर, मस्जिद या धार्मिक साइट नहीं मिली है, ना ही कोई महल या कोई रॉयल टूम नहीं मिला है। मतलब अभी तक की रिसर्च से ये पता चला कि उस समय इस शहर का कोई भी मोनार्की या प्रीस्ट नहीं हुआ करता था। और ये हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में धर्म बहुत ही कॉमन चीज थी। ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी एडवांस थे
क्योंकि खुशी से शांति से सभी एक साथ रहते थे और बिना किसी लीडरशिप के अपने आसपास सफाई से लेकर कानून व्यवस्था को ढंग से चलाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 बीसी से 1300 बीसी के बीच अचानक से शुरुआती गिरावट देखी गई। इस टाइम से ही शहरों की प्लानिंग खत्म हो गई। सड़कों पर नालियों तक को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। ग्रेट बाद में तो कचरा भर गया था। मेसोपोटामिया सहित दूसरी सिविलाइजेशन से ट्रेड भी खत्म हो चुका था। 1800 बीसी तक ज्यादातर शहर खाली हो चुके थे। असल में कोई भी नहीं जानता कि यहाँ हुआ क्या था। कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं, जैसे जिस नदी के पास ये शहर बसा हुआ था वो नदी अचानक सूखने लगी, और इसके भी कई रीजंस बताए जाते हैं। जैसे हो सकता है कि उस समय टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट आया हो और नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो और ये लोग शहर खाली करके ईस्ट की तरफ चले गए हों, जहाँ इन्हें गंगा नदी मिली। यहाँ इनकी दोबारा से शुरुआत हुई। दूसरी थ्योरी में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने गाय भैंसों का चारा खिलाने और ईंट बनाने के लिए इतने पेड़ और जंगल को काटा कि ये पूरी जगह अनहेबिटेबल बन गई। और यहाँ तीसरी थ्योरी भी बताई जाती है, ये हो सकता है कि कोई महामारी फैली हो जिसने जनसंख्या को धीरे धीरे खत्म कर दिया हो। और ऐसी चीजें होना काफी आम बात है, क्योंकि हर दशक में ऐसी बीमारियां आती ही हैं, जैसे मलेरिया, चिकन पॉक्स, डेंगू और अभी रिसेंट का कोविड-19। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपने कुछ इंटरेस्टिंग जाना हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जो कि असल में भारतीय आर्यंस हैं या आर्यंस ही भारतीय हैं, इस थ्योरी पर बेस्ड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।